यहाँ रेडी वाले जो हैं उन्होंने भी बहुत सफ़र किया है, क्योंकि रेडियाँ जो हैं वो लगातार तो ये भी इसमें शामिल होना चाहिए था, इस अमाउंट को बढ़ाया जाना चाहिए। सेक्टर तो या बीच में इन्वॉल्व किया, लेकिन बहुत सारे नज़रअंदाज भी हो गए। इन सब लोगों को जो ऑर्गेनाइज, इनके पास पूरी लिस्ट लेबर डिपार्टमेंट के पास है, 10-10 हज़ार रुपये मिनिमम कम से कम उनके अकाउंट में पड़ जाता। ठीक है, ट्रांसपोर्टर्स को इन्होंने ध्यान में यहाँ पे रखा। ये बिल्कुल स्मॉल पैकेज है। ये तो ऐसे है कि जैसे समुद्र में पानी की 4 बूंदें पड़ जाएं। आज लेफ्टिनेंट गवर्नर जी ने अनाउंस किया है, क्या लगता है कितना रिलीफ देगा ये आम जनता को? देखिए, एक तो हम लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय को मुबारकबाद देना चाहते हैं कि उन्होंने जो एक 1350 करोड़ रुपए का जम्मू कश्मीर के लिए रिलीफ पैकेज अनाउंस किया है, जिसमें ये कहा गया है कि जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनको रिलीफ मिलेगा, ऑटो ड्राइवर्स हैं, और इसके साथ ही साथ हाउस बोट ओनर्स और शिकारा वालास की बात की गई है। जो ट्रांसपोर्टर्स और ऑटो ड्राइवर्स हैं वो तो दोनों रीजन्स में हैं, लेकिन हाउस बोट ओनर्स और शिकारा वाला सिर्फ कश्मीर के अंदर हैं। तो जम्मू में बहुत कम अमाउंट इसकी वजह से आएगी। और एक बात फिर इसमें उठ सकती है कि जम्मू के जो सेक्शंस हैं, यहाँ जो गरीब लोग हैं उनको नज़रअंदाज किया गया है। यहाँ रेडी वाले जो हैं उन्होंने भी बहुत सफ़र किया है, क्योंकि रेडियाँ जो हैं वो लगातार बंद रही हैं। और फड़ी वाले जो हैं उन्होंने भी बहुत सफ़र किया है। जो ढाबा ओनर्स हैं उन्होंने भी 6-7 महीने जो है वो बंद रहा है उनका कारोबार, जिसकी वजह से उनको भी बहुत परेशानियां जो आई हैं। टी स्टॉल वाले छोटे जो हैं उनको भी बहुत नुकसान हुआ है। तो ये भी इसमें शामिल होना चाहिए था, इस अमाउंट को बढ़ाया जाना चाहिए और इनको भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। इसी तरीके से जो किसान है उसको भी जो है भारी नुकसान उठाना पड़ा है। मज़दूर जो मज़दूरी करने के लिए बाहर जाते थे, जो नहीं जा पाए हैं, उनका इसमें ज़िक्र नहीं है, क्योंकि वो भी घर बैठ के जो है वो अपने परिवार का पालन पोषण किस तरीके से करेंगे, ये भी एक सोचने की बात है। क्योंकि 3-4 महीने पहले जब सारा 6 महीने पहले बल्कि जब ये सारा बंद हो गया, कारोबार ठप हो चुका है, तो मज़दूर भी जो है वो भुखमरी के कगार पर है और उनके बारे में भी सोचना जो है वो बहुत लाजमी है। इसी तरीके से मैं कहूँगा कि आम जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, इकनॉमिकली पुअर सेक्शंस हैं, बिजली और पानी का किराया तो माफ़ होना चाहिए मुकम्मल तरीके से। हमने बार बार इस संदर्भ में बात उठाई है कि कोरोना के दौरान देखिए बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे बिजली पानी का किराया माफ़ किया गया है और बड़े बड़े पैकेज सरकारों की तरफ से ऐलान हुए हैं। अमेरिका में तो $1000 यानी कोई लगभग 78,000 रुपया जो है वो वहाँ के नागरिकों को दिया जा रहा है। और हमारे यहाँ तो जो है आपने पहले क्या दिया है, 5-5 किलो राशन देकर आप इतना बड़ा ढोल बजाते हैं, तो उससे तो कुछ नहीं होगा। ये तो मजाक है लोगों के साथ। इस दौर में सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि लोगों की मदद में आए। बहरहाल जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने मंजूर किया है उसका हम स्वागत करते हैं और ये कहना चाहते हैं कि जो लोग रह गए हैं इससे, जो सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, जो वर्ग इसमें से बाहर रह चुके हैं जिनका मैंने जिक्र किया है, उनके लिए भी कुछ पैकेज का ऐलान होना चाहिए ताकि वो भी अपना गुजर बसर कर सकें और अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। देखो, पैकेज की घोषणा यहाँ पे हुई है पूरा स्टडी करने के लिए, लेकिन इस पैकेज के अंतर्गत कुछ सेक्टर तो या बीच में इन्वॉल्व किया, लेकिन बहुत सारे नज़रअंदाज भी हो गए। हमने यहाँ पे पैकेज तो 80,000 करोड़ से 15 लाख का, 20 लाख करोड़, 350 करोड़ों के पैकेज देखे। तो क्या उस पैकेज के तहत जिन लोगों को, चाहे ट्रांसपोर्टर्स हो, 1-1 हज़ार रुपया खुद ही गवर्नर साहब माने, क्या उसके ज़रिए राहत इनको मिल सकेगी? बढ़ाने की ज़रूरत है। हमारा तो ये था कि हर एक साथी जो भी हो, एक ऑर्गेनाइज सेक्टर है, एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में रेडी फड़ी या जितने बाकी सारे साथी हों, जो लोग प्रभावित यहाँ पे हुए, मेरे रेडी वाले हों, फड़ी लगाने वाले हों, छोटे चाय वाले हों, बैंड बजाने वाले लोग हों, जगराता के लोग ऑर्गेनाइज करते थे जगराता, वो सब मंदिरों के बाहर जो मंदिरों का सिलसिला बंद रहा, कटरा वैष्णो देवी भवन तक जो दुकानदार थे, पिट्ठू वाले थे, इन सब लोगों को जो ऑर्गेनाइज, इनके पास पूरी लिस्ट लेबर डिपार्टमेंट के पास है, 10-10 हज़ार रुपये मिनिमम कम से कम उनके अकाउंट में पड़ जाता। ठीक है, ट्रांसपोर्टर्स को इन्होंने ध्यान में यहाँ पे रखा, लेकिन ट्रांसपोर्टर और इंडस्ट्री का जो पैकेज यहाँ पे दिया, क्या इससे जो ट्रांसपोर्टर्स के जो ड्राइवर और कंडक्टर 1,000 रुपया पर, उसके हिसाब से मैं समझता हूँ ये राहत कुछ और बढ़ाने की ज़रूरत यहाँ पे थी। लेकिन कदम यहाँ पे उठाया और कदम के साथ साथ हर एक सेक्टर जो नज़रअंदाज यहाँ पे हुए उनको भी स्टडी करके पूरा पैकेज, ताकि उन सेक्टर के लोगों को भी दे, क्योंकि जम्मू शहर में, इस जम्मू कश्मीर में
अर्बन पुअर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अगर कोई इंडस्ट्री किसी के नहीं लगी तो लेकिन वो प्राइवेट मैकेनिक का काम करता है, कोई मैकेनिक के साथ साथ कोई दूसरी किसी जगह पे काम करता है और कोई हेल्पर के तौर पे काम करता है, वो सब दुकानें बंद रहना, बिज़नेस कहीं पे ठप रहना, तो वो सेक्टर जो था वो भी प्रभावित था। यही होना चाहिए था कि चाहे और ज़्यादा बढ़ा दें, लेकिन उन जो सेक्टर से नज़रअंदाज यहाँ पे हो गए, छोटे छोटे दुकानदार, उनको इसके अंदर शामिल करके पैकेज जो है वहाँ पे उनका पहुँचे और जल्द से जल्द पहुँचे। सिर्फ भीड़ इकट्ठी करना कि पैकेज लेने के लिए लाइनें लगे में, और आज भी जिस ढंग से कोरोना की महामारी बहुत तेज़ यहाँ पे हो गई, इन चीज़ों का भी ध्यान रखें। सरकारों को, एडमिनिस्ट्रेशन को और ज़्यादा फंड्स का मुहैया करवा दें ताकि इस दिक्कत का वो सामना कर पाएँ। डेथ रेट जम्मू में बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इसकी तरफ यहाँ पे ध्यान रखें। पैकेज के साथ साथ कहीं दोबारा ऐसे स्थिति ना पहुँचे तो जो गरीब आदमी है, गरीब परिवार से संबंधित है, बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग यहाँ पे है, तो ग्राउंड में जो उन लोगों जो सारे प्रभावित हैं, उन सब को भी जो इस सेक्टर में नज़रअंदाज हो गए, जो स्टेक होल्डर्स थे, उन पर भी नज़र डालने की ज़रूरत है। यहाँ पे उनको पैकेज देने की ज़रूरत है। सर, जो आज 1350 करोड़ का पैकेज रिलीफ फंड के तौर पर लेफ्टिनेंट गवर्नर जी ने अनाउंस किया है, क्या लगता है क्या ये पैकेज तमाम लोगों के लिए सक्षम है? देखिए, एक तो मैं समझता हूँ कि ये जो पैकेज है इसका हम वेलकम करते हैं, बट ये मुझे लगता है कि ये बिल्कुल स्मॉल पैकेज है। ये तो ऐसे है कि जैसे समुद्र में पानी की 4 बूंदें पड़ जाएं। तो जिस तरीके से पिछले 1 साल से जम्मू कश्मीर की सारी इंडस्ट्री, सारा हमारा बिजनेस ठप पड़ा हुआ है, उस सूरत में ये सफिशिएंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक शुरुआत हुई है। इसके लिए हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का थैंक्स करते हैं कि एक शुरुआत हुई है। पहले तो ब्यूरोक्रेट्स ने बिल्कुल ही सारा सिस्टम को ठप करके रखा हुआ था। क्योंकि वो पॉलिटिकल आदमी है, उन्होंने समझा है यहाँ की मुश्किलात को, तो मुझे उम्मीद है कि आगे और भी पैकेज आएगा। टूरिज़्म को हवाले से पैकेज आएगा, इंडस्ट्री के हवाले से पैकेज आएगा। जो उन्होंने 50% जो बिजली के बिल में, पानी के बिल में, ये वेलकम स्टेप है। और मैं समझता हूँ कि ये राशि जो है, ये अमाउंट अभी कम है, इसको और जो है एक्सपेंड किया जाए। इसकी डिटेल अभी हमें नहीं पता है किस किस सेक्टर में उन्होंने दिया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये अमाउंट कम है, लेकिन वेलकम ये है कि एक शुरुआत हुई है।